नमस्कार मित्रों, आज हम कांग्रेस की बेईमानी की ईमानदारी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 12 लाख करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार में यूपीए सरकार घिर गई थी और उन्होंने बेहद ईमानदारी दिखाकर ये बता भी दिया कि हम तो ऐसे ही हैं, क्योंकि भारत का जो आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते कठोपनिषद से लिया गया है और जो हमारा अशोक स्तंभ है उसके नीचे ये आदर्श वाक्य लिखा रहता है, सत्यमेव जयते। दूरदर्शन उसके लोगों के नीचे भी सत्यमेव जयते लिखा रहता था, लेकिन यूपीए पार्ट 2 ने जब भ्रष्टाचार की इंतहा कर दी, 12 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार सामने आ गए और जो नहीं आ पाए वो कितने के होंगे अनुमान ही लगाया जा सकता है। लेकिन उन्होंने दूरदर्शन के लोगों के नीचे जो लिखा रहता था सत्यमेव जयते उसको हटा दिया। उन्होंने दर्शा दिया उसको हटवा के कि हमारा इससे दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, और दूरदर्शन को उन्होंने इंडिकेट किया कि हमारा इससे दूर दूर का नाता नहीं है। हालांकि कांग्रेस के चट्टे बट्टे या उनके भ्रष्टाचार के कुछ टुकड़े जिनको मिले तथा कथित फैक्ट चेकर के नाम पर, पड़ताल के नाम पर, अगर आप देखेंगे वर्तमान में एक यूट्यूबर जो कि आज तक से टाई अप उनका हो गया है, उन्होंने भी फैक्ट चेक और पड़ताल के नाम पर ये बोला कि नहीं ऐसा कभी हुआ नहीं है। कमाल की बात, पता नहीं कैसे फैक्ट चेक कर लेते हैं, पड़ताल कर लेते हैं, सोते सोते करते हैं, सपने में करते हैं। बड़ा नाम सुनाम धन्य है वो, लगता है सारा ज्ञान का भंडार उनके पास है। लेकिन उन्होंने साफ तौर से मना कर दिया कि हमारे पड़ताल में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा दिनों का कुछ ज्ञान है नहीं। 2013 में यूपीए सरकार जब मनीष तिवारी संचार मंत्री हुआ करते थे, तब दूरदर्शन का जो लोगो था उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा रहता था, उसको हटाने के आदेश दिए गए। और मनीष तिवारी ने ये कहा भी, क्योंकि ये सर्वधर्म समभाव का वाक्य नहीं है इसलिए हम इसको हटा रहे हैं। लेकिन बात तो ये थी कि ये आदर्श वाक्य भ्रष्टाचार के साथ फिट नहीं बैठता था। खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार किया गया, प्रधानमंत्री को रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल किया गया, राष्ट्रीय एडवाइजरी नेशनल NAC के नाम से एक गैर संवैधानिक संस्था गठित करके सोनिया स्वयं 10 नंबरी, उन्होंने नंबर भी ऐसा चुना जानबूझ के 10 नंबरी कि सब कुछ कंट्रोल उनके हाथ से होगा, और ये भ्रष्टाचार किया गया। लेकिन फैक्ट चेकर बोल रहे हैं ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अरे वो सभी लोगों ने अपनी आंखों से देखा, 2013 कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। और हमने दूरदर्शन के वर्तमान में जो काम करने वाले लोग हैं, अधिकारी हैं, संवाददाता हैं, उनसे पता किया, उन्होंने कहा बिल्कुल हटाया गया था। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने इसको वापस पुनः अपने स्थान पे बिठा दिया, क्योंकि मोदी का भी अपना एक आदर्श वाक्य अलग से है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो मैं लल्लन टॉप मिस्टर सौरभ द्विवेदी का जो है, उनका जो फैक्ट चेक और पड़ताल है उसमें उन्होंने कैसे कर लिया। अरे वर्तमान में तो भारतीय जनता पार्टी पुनः वापस ले आई, लेकिन आप 2013 की पड़ताल किसी व्यक्ति विशेष से पूछ के और मना कर दिया। आपने किस तरह से पड़ताल की?
तो ये हम बता रहे हैं कि ये चट्टे वट्टे जो हैं इनके कांग्रेसी, वो इनके पापों को ढकने का भी काम करते हैं, जनता को बरगलाने की भी बात करते हैं, कवर फायरिंग देने की भी बात करते हैं। चुनावी दौर है, बिल्कुल आप समझ लो कि कांग्रेस का एक ही उद्देश्य है कि खाऊंगा भी और खाने भी दूंगा। आपको ध्यान होगा उनकी सर्वोच्च नेता 10 जनपद वाली श्रीमती सोनिया गांधी, हम यही भारतीय नाम लेंगे, 68 से 83 तक यानी 15 साल तक भारत की नागरिकता उन्होंने नहीं ली थी। आप खुद सोच लीजिए, जब पूरी तरह से रास्ता साफ हो गया और उन्हीं के कब्जे में सब आ गया, तब उन्होंने भारत की नागरिकता ली। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में आप क्या कुछ कहेंगे जिसकी राष्ट्रीयता जो ली गई है नागरिकता, वही 15 साल तक वेटिंग में खुद से उन्होंने रखी थी, वो चाहती तुरंत हो जाती। तो खैर चुनावी माहौल है, 5 राज्यों में चुनाव है और इस पंजे से सावधान रहना। इस पंजे की पूरी कुंडली अब सोशल मीडिया ने खोल के रख दी है, विशेषकर मध्य प्रदेश में जहां ये जोर लगा रहे हैं दिग्गी और कमलनाथ, जिनके बारे में अगर कोई रिसर्च करके किताबें लिखेगा तो कई वॉल्यूम में इनके करप्शन और देश के प्रति इनके जो भी गड़बड़ घोटाले सामने आएंगे। ये वही हैं जो ओसामा को ओसामा जी, हाफिज सईद को हाफिज साहब कहते थे। 26/11 का भारत पे जो हमला हुआ, दिग्विजय सिंह का सीधा सीधा उससे लेना देना था। साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित को फंसा के भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद को गढ़ने वाले दिग्गी, सुशील शिंदे, ये सब लोग थे। तो इस चुनाव में हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी, देश विरोधी इस घमंडिया गैंग की मुख्य कर्ता धर्ता कांग्रेस को सबक सिखाने का सही अवसर आपके पास है। वोट की चोट देकर इनको नसीहत दो और ये पड़ताल, हड़ताल, धरना प्रदर्शन करने वालों से भी सावधान रहो, क्योंकि ये सब उस भ्रष्टाचार के सहभागी हैं। तो नमस्कार, आपको अगर ये विश्लेषण पसंद आया हो और आप भी अपने ढंग से फैक्ट चेक कर लें, फैक्ट चेक करने का ठेका किसी के पास नहीं है, गूगल गुरु सभी का है, वो किसी एक का नहीं है कि हमने एक चेला किया है। गूगल गुरु से आप खुद जानकारी प्राप्त करें और तभी माने, किसी का फैक्ट चेक करना ना माने। मोहम्मद जुबैर आल्ट न्यूज के फैक्ट चेकर, जो भी है दंगा फसाद कराना, देश के प्रति जहर उगलना, ये उनके फैक्ट चेक का एजेंडा रहा है। जेल की यात्रा करके आ गए हैं, लेकिन चूंकि उनका बैकग्राउंड नहीं, उनकी जो बैकिंग करने वाले हैं जो भी, वो उनको अभी कम से कम जमानत पे बाहर रखे हुए हैं। लेकिन बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी वाली कहावत इन सभी पे लागू होती है। तो अभी वोट की चोट देने का अवसर है और वो जोर से बटन दबाकर इन सभी को जोर से चोट पहुंचाओ। धन्यवाद।